भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी अदाकारा जिन्हें उनकी खूबसूरती के बावजूद शोहरत एक पत्नी या प्रेमिका की बजाय चरित्र भूमिकाओं में मिली, जिन्हें धार्मिक फिल्मों में देवी का स्वरूप माना गया, जिन्होंने अपने किरदारों से मां के चरित्र को नए आयाम दिए और अपनी बेमिसाल अदायगी से इसे बुलंदियों पर पहुंचाया। जी हाँ, बॉलीवुड में एक ममतामयी दुखियारी मां के किरदार की सशक्त भूमिका की जब भी बात चलती है, उनमें पहला नाम आता है निरूपा रॉय का। जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के बलसाड़ में एक मध्यम वर्गीय गुजरात चौहान परिवार में पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में कार्यरत थे। निरूपा रॉय का मूल नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। गौरवर्ण होने के कारण प्यार से धोरी चकली पुकारा जाता था। खूब पढ़ना चाहती थी, मगर एक रूढ़िवादी परिवार से होने के कारण शिक्षा मात्र 4वीं कक्षा तक। जब वे मात्र 14 वर्ष की थी, उनकी शादी मुंबई के राशनिंग विभाग में कार्यरत कमल रॉय से हो गई और वे पति के साथ मुंबई आ गई। उन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक बीएम व्यास ने अपनी नई फिल्म रनक देवी के लिए नए चेहरों की तलाश में अखबार में विज्ञापन दिया था। फिल्मों के शौकीन कमल रॉय अभिनय की इच्छा के साथ सपत्नीक बीएम व्यास से मिले, मगर चयन कोकिला का हुआ और बीएम व्यास ने नाम दिया निरूपा रॉय। हालांकि कहते हैं पिता सख्त खिलाफ थे फिल्मों में अभिनय से और क्रोधावेश में आजीवन संबंध तोड़ लिया, मगर पति ने हमेशा प्रोत्साहित किया। वैसे गुजराती में उनकी पहली प्रदर्शित फिल्म 1946 में गण सुंदरी थी, तो हिंदी में ओपी दत्त निर्देशित हमारी मंजिल वो दौर धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों का था। निरूपा रॉय ने भी कई धार्मिक फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म हर हर महादेव में उनके पार्वती की भूमिका खूब सराही गई। हालांकि 1951 में प्रदर्शित सिंदबाद द सेलर में नकारात्मक भूमिका निभाई। वर्ष 1953 में प्रदर्शित विमोल रॉय के निर्देशन में बनी 2 बीघा जमीन उनके सिने कैरियर में मील का पत्थर साबित हुई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। कुछ बनवा के नहीं दे सका। ओह, तो बाप के दिए हुए ये झुमके भी लेना चाहते हो? नहीं। ये तो 1955 में फिल्म गरम कोट में उन्होंने अपनी शानदार अभिनय क्षमता का परिचय दिया। तो फिल्मिस्तान के मुनीम जी में पहली बार मां की भूमिका निभाई और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सुना मैंने क्या कहा? बताओ ना, उससे क्या जवाब है? कैसे समझाऊं कि वो मेरा बेटा नहीं? पारिवारिक फिल्म भाई भाई में अशोक कुमार की पत्नी की भूमिका में नजर आई। इसी तरह रानी रूपमती, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। जन्म जन्म के फेरे, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास, हीरा मोती,
जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिका निभाई, 1961 में फिल्म छाया में मां की भूमिका निभाई और उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सुनने के लिए मैं तरस रही थी। 60 के दशक की शुरुआत में निरूपा रॉय ने 2 ऐतिहासिक फिल्मों में दमदार अभिनय किया, जय चित्तौड़ और रजिया सुल्तान। उन्नीस 1963 में पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी गृहस्थी में उन्हें एक पत्नी की भूमिका में पसंद किया गया। देखो शांति, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया बेटा, तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी माँ की तरह समझो। तो 1965 में फिल्म शहनाई के लिए उनके यादगार अभिनय कौशल के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसी वर्ष फिल्म शहीद में एक देशभक्त की भूमिका निभाई। अगले वर्ष मां का किरदार से सबका ध्यान खींचा फिल्म लाडला में। उसके बाद तो जैसे एक मां की ममता की तेज धार बह चली फिल्म राजा और रंक में निरूपा रॉय की अदाकारी से। उनके अभिनय का जलवा 70 के दशक में भी बरकरार रहा। घर घर की कहानी, जय नंदलाला जय जय गोपाला, माधव मोहन मुकुंद मुरारी, देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया, युगल किशोर श्याम गिरधारी। छोटी बहू, जबकि तेरे भैया की एक चीज गिरवे पड़ गई, वो लालची है ना, इसलिए। और तू बड़ा दिल वाला, बड़ा धर्मात्मा है ना, तूने रुपये मांगे तो वो खुद भूखे रहे दोनों वक्त और तुझे रुपये भेजे। तूने फीस मांगी तो अपने लिए दवाई नहीं खरीदी, मौत के आगे हाथ जोड़े, मगर तुझे फीस भेजे। हमारे 3 बच्चे मर गए, 3 बीमारी से तड़प तड़प कर, जिनकी रगों में उनका खून था, मगर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और तेरी हर मांग पूरी की। माँ, इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है? मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उनकी अदाकारी अत्यंत प्रभावशाली रही। 1975 में प्रदर्शित यश चोपड़ा की दीवार में उन्होंने अपने स्वाभाविक अभिनय से मां के चरित्र को जीवंत कर दिया। बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। इसके अलावे खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर, एंथनी, सुहाग, इनकलाब, गिरफ्तार, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ तक कि 1999 में प्रदर्शित लाल बादशाह में भी अंतिम बार अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में दिखाई दी। उम्र की ढलान पर उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया।
निरूपा रॉय ने अपने 5 दशक के लंबे सिने कैरियर में तकरीबन 300 फिल्मों में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2004 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया। दुर्भाग्यवश 13 अक्टूबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। निरूपा रॉय ने अपने सिने कैरियर में हर तरह की भूमिकाएं निभाई, मगर जैसे खुले में रखे सुगंधित वस्तु में से हवा के साथ साथ सुगंध भी उड़ जाता है, उसी तरह अन्य भूमिकाओं को उनके मां के किरदार ने गुमशुदा कर दिया। बॉलीवुड की इस सर्वश्रेष्ठ मां को हमेशा याद किया जाता रहेगा। चंदू, अब तुम किसी माँ से उसके बच्चे नहीं छीनोगे।